इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। औरत के मुरीद होने के ताल्लुक से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि औरत उसी पीर से मुरीद हो कि जिससे शौहर मुरीद है, और ना ही यह ज़रूरी है कि औरत को मुरीद होने के लिए शौहर की इजाज़त की ज़रूरत है। और शादी से पहले भी यही होता है कि लड़कियों को मुरीद होने के लिए वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत होती है, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि ये भी ज़रूरी नहीं है। और शादी के बाद मुरीद होने के लिए शौहर की इजाज़त की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है। औरत जहाँ चाहे जिससे उसका दिल हो, किसी कामिल पीर से, पीर की वही शराइत होंगी, यानी ये कि सही अक़ीदा सुन्नी हो, आलिम दीन हो, गैर फासिक हो और उसका सिलसिला हुजूर तक जाता हो। अगर कोई ऐसा शर्तों वाला पीर है तो उनसे मुरीद हो सकते हैं, और औरत भी उनसे मुरीद हो सकती है, और इसमें शौहर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसे घर से बाहर ना जाना पड़े। अगर मुरीद होने के लिए किसी मजलिस महफ़िल में जाना पड़ेगा तो फिर ज़ाहिर है कि घर से निकलने के लिए शौहर की उसमें इजाज़त तलब करेगी, तो बेहतर है अगर ये मजलिस थोड़ा दूर है। और अगर ऐसा है कि ख़त में नाम लिख कर देना है सिर्फ़ अपना और अपने वालिद का, कोई अगर जा रहा है मुरीद होने के लिए तो उनको नाम देने के लिए या मुरीद बनने के लिए शौहर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और बिलफ़र्ज़ अगर पूछना चाहे तो उसमें हरज वाली बात नहीं है। तो इसलिए औरत के लिए ये कोई शर्त नहीं कि आदमी से पूछकर मुरीद हो या जहाँ आदमी कहे वहाँ मुरीद हो। ये तो अपनी एक दिल की बात है कि तरीक़त में वो जिस राह को इख्तियार करना चाहे, जिस शेख के हाथ पे बैत करना चाहे, उन पीर साहब से वो मुरीद बन सकती है, वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर भी और शौहर की इजाज़त के बग़ैर भी। हाँ, बाकी बाहर जाने का जो मसला है वो मैंने बता दिया कि उसमें शौहर से पूछ लेना ही बेहतर है, कि इसमें फ़साद का वरना ज़रिया बन सकता है। और अगर शौहर मना करता है बाहर जाने से कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर किसी के ज़रिए नाम वगैरह भिजवा दे तो फिर ना जाए, लेकिन मुरीद तब भी हो सकते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे अगर मुरीद हो जाते हैं नाबालिग में, तो उनके वालिदैन की रज़ामंदी से वो मुरीद तो हो सकते हैं, लेकिन बालिग होने के बाद उनको इख्तियार रहता है, अगर वो ख़ुद किसी और पीर से मुरीद होना चाहें तो बाद में वो हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि उसी सिलसिले में रहें। ये भी एक रिवाज घर में चलता है कि जिससे बड़े मुरीद होते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं हमारी सारी नस्लें उनसे मुरीद हैं, और कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि वो बोलते हैं कि 7 पीढ़ी तक हम उनके मुरीद हैं। तो ये भी नहीं होता कि अगर आप 7 खुद मुरीद हो गए तो आपकी सारी नस्लें, सारे बच्चे उनसे मुरीद हैं, ऐसा नहीं होता। बालिग होने के बाद सबका इख्तियार है, लड़का लड़की अलग अलग अगर कहीं बैत होना चाहे तो वो अलग अलग बैत हो सकते हैं, उन सबको अपना इख्तियार है। जिनसे वालिद या उनके वालिद दादा वगैरह बैत हो गए, ये ज़रूरी नहीं कि सारा सिलसिला उनसे जो है वो बैत करार पाएगा। तो आप अपने सूरत में भी अलग मुरीद हो सकते हैं, अगरचे वालिदैन कहें कि हम सब के सब वहाँ मुरीद हैं और आपको यकीन है कि आप तो हुए ही नहीं थे, सिर्फ वालिद कहते हैं, तो आप अपनी नई जगह मुरीद हो सकते हैं। इसी तरह शौहर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुरीद जो है बग़ैर शौहर की इजाज़त के भी हो जाएंगे, जबकि उसके अंदर कोई और चीज़ माने ना हो। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना